हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे गाजर का हलवा। सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं तो इस सीज़न में अगर आपने ये गाजर का हलवा नहीं खाया है तो क्या ही खाया। तो चलिए, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर 2 किलो गाजर। गाजर को हमने 3 से 4 बार पानी में अच्छे से धो लिया है और उसके बाद छील करके एक बार फिर से धो लिया है। अब इसको ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेते हैं। तो गाजर को हमने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। बस इस तरह से हमें बड़े होल से ग्रेट करना है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। 3 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है घी। घी को गरम करेंगे। इस तरह से घी मेल्ट हो गया है। अब थोड़ी सी हम लेंगे किशमिश यहाँ पर। आप चाहें तो बाकी के और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो ड्राई फ्रूट हैं वो हम बाद में डालेंगे। अभी हम किशमिश भून लेंगे। बस किशमिश ऐड करके बस इस तरह से हल्का सा भूनेंगे। बहुत ज़्यादा हमें किशमिश नहीं भूनना है। अब इसमें जो हमने गाजर ग्रेट करके रखी हुई है ये ऐड कर देते हैं। तो बस इस तरह से गाजर को हम डाल देंगे इसमें और 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम इसी तरह से उलट-पुलट करके थोड़ा-सा इसको हम भून लेते हैं और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। ढक करके बस हम इसको भूनेंगे। बस इस तरह से चला करके उलट-पुलट दिया है। अब इसको कवर कर देते हैं। कवर करके बस इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम ढक करके कुक कर लेंगे। तो ये भून भी जाएगी और थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। अब खोल करके चेक कर लेते हैं और इसको फिर इस तरह से हम उलट-पुलट देते हैं। तो 3 मिनट हो गए, इसको हमने 3 मिनट के लिए बस इसी तरह से उलट-पुलट करके और ढक करके भून लिया है। बस इस तरह से हमें भून लेना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे दूध। तो हमने यहाँ पर 2 लीटर दूध को रिड्यूस कर लिया है, यानी ये कोई 1 से सवा लीटर बच गया है दूध। बस इसमें हम ऐड कर देते हैं इस तरह से और इसको मिक्स कर देंगे। चलाते हुए बस इस तरह से मिक्स करेंगे और मिला करके बस इसको हम छोड़ देते हैं। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। आप लो भी रख सकते हैं ताकि ऊपर ना गिरे, और तली पर भी डिपेंड करता है। अगर भारी तली है तो ये मतलब आप मीडियम रखिएगा, अगर हल्की तली है तो आप लो रखिएगा ताकि ये दूध जो है वो ऊपर ना निकले। और स्पैचुला इसी के अंदर बीच में इस तरह से छोड़ देंगे तो ये जो दूध है ऊपर भी नहीं निकलेगा और ये तली में लगेगा भी नहीं। तो बस इस तरह से हम छोड़ करके 8 से 10 मिनट के लिए बस इसी तरह से हम बीच-बीच में चलाते रहेंगे। अगर आप साइड में कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बीच-बीच में बस चलाते रहिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर दूध एकदम खोए फॉर्म में आ गया है, गाजर में अच्छे से मिक्स हो गया है। इस तरह से दूध जल कर के खोया बन गया है। बस इसी तरह से हमें कर लेना है, बस कंटिन्यू। अब हम यहाँ पर चलाते रहेंगे क्योंकि दूध जो है वो खोए फॉर्म में आ गया है, तो ये तली में थोड़ा-सा लगने का भी डर रहेगा। तो अब यहाँ पर हम ये स्पैचुला लेकर के बस इस तरह से हम चलाते रहेंगे। तो बस यहाँ पर हमने लिया है 1 छोटी कटोरी, यानी मतलब आधा कप यहाँ पर चीनी लिया है, ये ऐड कर दिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस ये ऐड करके और इस तरह से हम चला देंगे, मतलब मिक्स कर देंगे। और इस समय इसको हम कंटिन्यू बीच-बीच में चलाते रहेंगे। इस समय हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि चीनी डालने के बाद जो है तली में लगने का डर रहता है। अगर थोड़ा भी ये लग गया तो ये जो है महक सी आ जाएगी, तो ये टेस्ट नहीं रह जाएगा हलवे का। तो इसलिए हमें ये कंटिन्यू थोड़ा बीच-बीच में चलाते रहना है। मतलब यहाँ पर हमें गैस, ये हलवे को छोड़ कर के गैस पर बिल्कुल नहीं जाना है। तो बस इसी तरह से हम चलाते हुए इसको हम अच्छे से भून लेंगे और ये इसी तरह से कुक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ये एकदम हलवाई स्टाइल में हलवा बन कर के तैयार होगा। तो देखिए धीरे-धीरे ये एकदम से सूखा हो जाएगा इस तरह से। अब आप चाहें अगर थोड़ा-सा सॉफ्ट रखना चाहते हैं, मतलब थोड़ा-सा गीला रखना चाहते हैं, तो आप इसी तरह से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा ड्राई करना चाहते हैं तो उसको भी ड्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया 1 छोटी कटोरी खोया, ये बस इसमें हम ऐड कर देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है क्योंकि दूध में ऑलरेडी खोया बन चुका है। तो आप चाहें तो ऊपर से डाल दीजिए, अगर नहीं चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास है अलग से खोया तो आप ऐड कर सकते हैं, या आप दूध से भी खोया बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़ा-सा खोया ऐड कर दिया है और 1 छोटा चम्मच लिया है यहाँ पर इलायची पाउडर, ये ऐड कर दिया है। बस ये डाल कर के अब अच्छे से हम चला देंगे, इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखिए तली से छूटने लगा है इस तरह से। तो बस इसी तरह से हमें हलवा तैयार कर लेना है। थोड़ा-सा भून लेंगे तो बस इसी तरह से भूनते हुए ये हलवा हमें रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हलवा यहाँ पर बन कर के तैयार हो गया है। अब चलिए
ड्राई फ्रूट भून लेते हैं। तो जिसके लिए हमने यहाँ पर पैन में घी डाल दिया है, घी गरम हो गया है। बस ये जो ड्राई फ्रूट हम इसमें ऐड कर देंगे। तो घी बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट का बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस हल्का सा एक क्रंच क्रंच आ जाए, बस इतना ही हमें भून लेना है। अब इसमें हम बाद में डालेंगे किशमिश। किशमिश हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जलने लगती है, तो इसलिए हम बाद में ऐड करेंगे। और बस इतना ही हमें भून लेना, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए काजू बादाम और किशमिश हमने यहाँ पर भून लिया है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं हलवे में, इस तरह से डाल देंगे ऊपर से और मिला देंगे। इस तरह से चलाते हुए हम थोड़ा सा भून लेंगे, इससे टेस्ट एनहांस हो जाएगा। और सर्दियों में ये हलवा बहुत ही हमारे लिए मतलब हेल्दी भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि सर्दियों में ही ये गाजर मिल पाती है। ये जो हलवा है ये लाल गाजर से ही बहुत टेस्टी बनता है। तो ये इसी सीज़न में ये हलवा मतलब गाजर जो है वो मिल पाती है। यहाँ पर हमने डाल दिया है पिस्ता बारीक काट करके। थोड़ा सा हमने यहाँ पर केसर लिया है। केसर पूरी तरह से ऑप्शनल है, इससे कलर वगैरह तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि कलर कलर जो है ऑलरेडी इतना अच्छा है गाजर में, तो इसलिए कलर की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, हेल्थ के लिए आप ज़रूर ऐड कर दीजिए अगर आपके पास है। तो बस इस तरह से ड्राई फ्रूट और हमने केसर को अच्छे से मिला दिया है। तो देखिए ये हलवा बन करके यहाँ पर तैयार हो गया है। सर्दियों में तो ये गाजर आसानी से मिल जाती है, तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए। और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर डेली 1 कटोरी आधा कटोरी जो भी आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से अगर लेते रहेंगे, तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि बाकी सीज़न में तो गाजर नहीं मिल पाती है और हम लोग बना भी नहीं पाते हैं। तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो बस इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर निकाल लिया है। अब इसको आप फ्रिज में भी रख करके 1 हफ्ता 10 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी दिल करे आप इसको निकालिए और गरम करिए। चाहे तो आप माइक्रोवेव में भी गरम कर सकते हैं, या तवे कढ़ाई किसी में पैन वगैरह में किसी में थोड़ा सा ऐड करिए, डालिए और इसको गरम करके आप सर्व करिए अपनी फैमिली के साथ। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है ये हलवा और कितनी आसानी से ये झटपट बन करके तैयार हो जाता है। तो आप लोग भी बनाइए, अपनी ओपिनियन हमें लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।